जी ने उनको संगठन को चलाने के लिए दिए, मैं उनके विचारों से बिल्कुल समर्थन करता हूँ। दूसरा ये है कि आर्य समाज कई देशों में है और भारतवर्ष में भी हर गांव में आर्य समाज है, उसका चाहे एक ही व्यक्ति है। ये आपके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि चाहे एक ही व्यक्ति है लेकिन आर्य समाज, कोई बात नहीं, लेकिन आर्य समाज हर गांव में। आपको नया कार्यकर्ता खड़ा करना है, आपका एक ही आदमी 10 जगह अगर आर्य समाज का व्यक्ति जज कर रहा है तो 50 कार्यकर्ता जोड़ सकता है। एक पॉजिटिवनेस है आपके पास। लेकिन संगठन बनाते वक्त 17 पॉइंट आप लोगों ने इसमें दिए, अपने आपे को बिल्कुल खरा चमकना है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, परम पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, सॉरी भाई यशवीर सिंह जी आपका भी स्वागत करते हैं। और आप लोगों ने जो एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को चुना है, जब से समाज के सामाजिक कार्यों में कदम रखा भाई महेंद्र सिंह आर्य जी ने, हमने भी बहुत सीखा है। मुझे तो महाश्री रामचंद्र जी ने आपसे जोड़ा था, हमारे गुरु जी बैठे हैं आर्य जी ने आर्य समाज से जोड़ा था, हुक्म सिंह जी। उसी दिन से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। और जितने भी समाज आंदोलन हुए, सुधार के आंदोलन हुए, वो सब इसलिए विफल हुए हैं क्योंकि समाज सुधारक के पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं हुई। एक नेता आकर के अपनी बात कहे, एक ग्राम प्रधान भी अपनी बात कहे, और एक कितना ही मजबूत व्यक्ति जिसके पास पद न हो, ग्राम सभा का मेंबर भी अपनी बात आके कहे, तो प्रशासन उसकी बात को सुनता है। और इसलिए मेरे दिमाग में आती है कि उनके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि स्वामी दयानंद के विचारों का, चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों का, सरदार भगत सिंह के विचारों का भारत होना चाहिए, ताकत आनी चाहिए उस विचार में, और उस विचार पे हम लोग चलेंगे तो ये कोई बुरी बात तो आप महसूस नहीं कर रहे क्या जी? सब लोग अच्छे लोगों का सहारा लेकर के ही खड़े हुए हैं, बुराई का सहारा लेके कोई नहीं खड़ा, ये तय। तो बात भी अच्छी है, मिशन भी अच्छा, और 17 पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बात किया है। क्यों? जब एक राष्ट्र है तो शिक्षा अलग अलग क्यों? जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा बच्चा, उसके हाथ में वही किताब होनी चाहिए, और जो टाटा बिरला का बेटा उसके हाथ में वही किताब होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब ये स्थिति होगी तो फिर साधन की बात बीच में नहीं आएगी, फिर तो झोपड़ी का बच्चा भी पढ़ करके आगे बढ़ जाएगा, इसको कोई नहीं नकार सकता। तो बढ़िया सिद्धांत है। दूसरी बात न्याय प्रणाली की आई, बिल्कुल सुंदर बात है। मर्डर किया है, दिख रहा है, 50 साल तो न्याय लेने में लग गए। कातिल को सतपाल जी 50 साल तो न्याय लेने में लग गए। पता लगा केस लड़ते लड़ते वही मर गए जो विरोधी थे बेचारे, वो जेल से बाहर आ गए, क्योंकि जब कुछ रहा ही नहीं। कुछ को लोगों ने अपना फैसला करके, अरे बेटा थोड़ा सुनो, शांत हो जा, बैठे। कुछ को हम लोग व्यवस्था ऐसी समाज के बीच में कर देते हैं कि अपराध और बढ़ जाए, माने अपराधी को ही हम आगे बढ़ा देते हैं। ये कितनी बड़ी विकृति है। तो आर्य समाज बिल्कुल खरा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और पूरे भारतवर्ष का अध्यक्ष आप बने हैं, महेंद्र सिंह आर्य नहीं बना, हम बने हैं। मैं व्यक्तिगत बात आपकी, और हम बने हैं। ताकत ये जरूरी नहीं है कि पूरा दुजाना जुड़ा है। हर मिशन से एक ही व्यक्ति जुड़ता है, हर मिशन से एक ही व्यक्ति जुड़ता है। लोकल मुद्दों पे भी आर्य जी बोले हैं। किसान की लड़ाई है गौतम बुद्ध नगर में, मैंने सुना, अपनी वीडियो भेजी और वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लोकल रोजगार का मुद्दा भी है। ये सारे मुद्दे सरकार के खिलाफ है, नेताओं के खिलाफ है। ये तय है कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। एक ईमानदार पढ़ा लिखा सज्जन आदमी गांव में इज्जत से आबरू से अपना काम कर रहा है और डरता है किसी बुराई से, लेकिन जब पदर उसकी बात आएगी नहीं, यार कोई खर्च वर्च में सौदा है इस पर नहीं है। स्वामी जी ने तो 1 रुपया नहीं लेकर चला, उसकी तो धन में 1 रुपया भी नहीं था उसके पास। और जितने देश के बड़े लीडर्स हुए हैं, चाहे आप मोदी को लगा लो, चाहे आप योगी को लगा लो, चाहे इससे पहले शास्त्री जी को लगा लो, कुछ ही लोग हैं जो पुराने खानदानी लोग देश में राजनीति करने आए हैं। और उनके लिए
एक बहुत गज़लकार था दुष्यंत अध्यक्ष जी। दुष्यंत एक गज़लकार था, उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जितने हराम खोर थे कुलबो जवार में, प्रधान बन के आगे पहली कतार में, यूं दीवार फांदने में जिनका रिकॉर्ड था, चौधरी बन के आगे उम्र के उतर। यूं दीवार फांदने में जिनका रिकॉर्ड था, चौधरी बन के आगे उम्र के उतर। उसने ये बात, बेटा थोड़ा समझो, ताली बजा के खत्म मत करो बात, सब नहीं बजा रहे तुम भी बता। उसने ये हो गया, उसने वो बात इसलिए कही थी, दुष्यंत ने इसलिए बात कही थी कि जब उस समय आज़ादी के बाद मार्टिनेस तो मर गए, देशभक्त तो मर गए, किसी को गोली लगी, किसी को फांसी लगी। मैं पूछना चाहता हूँ, जब चंद्रशेखर आज़ाद को सरदार भगत सिंह को फांसी लग रही या उनको गोली मार रहे थे लोग, तो मेरे जो राष्ट्रपिता थे वो कहाँ थे? क्यों लग रही थी? क्यों कैबिनेट में हम कह रहे थे कि अपराधी है? क्यों उन्होंने उसे आतंकवादी कह दिया? और अगर उन्हें आतंकवादी कह दिया तो आपके अधिकारों को खत्म करने का काम वही हो। और आज जो हो रहा, आज की सटीक स्थिति में आपको बताऊं, राजस्थान में गए हम, बहुत सारे लोग थे, नाम लेना नहीं चाहता, कुछ लोग यहाँ थे भी। उन्होंने कहा भाई 2 शब्द आप भी कहिए। किरोड़ी बैसला हमारे बीच में नहीं है, उसने कहा अरे मौजी, एक राजा का घोड़ा मर गया। घोड़ा मर गया, वो सुबह दरबार में पहुंचे, उसने कहा राजा से कि राजा साहब घोड़ा मर गया, दूसरा घोड़ा लाना। ये बड़े चिंतन की बात है। आज हालत नेताओं की क्या है, आज हालत संगठनों की क्या है। राजा था, खजाना भर रहा था भाई रणजीत, उन्हें क्या दिक्कत है, 10 मर जाओ 10 ले आओ। उन्होंने उनसे कह दिया जाइए और ले आओ। कितने रुपए चाहिए? बोले 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए लेकर के घोड़ा लेने के लिए चले। जो 3 पीढ़ी से घुड़साल में रह रहा था, राजा के घोड़े इनको खुजाने का काम कर रहा था, उसने कहा साले तेरी आज तक तस्वीर नहीं सुधरी, तो तेरा बाप मर गया, तेरा दादा मर गया, या कि खुशामद करता मरता, एक तो भगवान ने ले लिया, एक को तू मार दे। और जो उनके साथ 4 लोग गए थे, उन्होंने कहा गरीब आदमी 10-10, 5-5 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, 1.25 लाख रुपया बड़ी रकम होती है। रास्ते में उन्होंने कहा भाई सुनो, पूरा जीवन हो गया कमाते कमाते यार, और पता नहीं आगे लाइफ कितना है, जैसे मैं कहूँ वैसे करोगे? उनका वैसा ही करूँगा। क्योंकि तो इस बार हम कह देंगे कि राज पे बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है घुड़साल पे। घुड़साल में पहले यज्ञ कराओ, दूसरा घोड़ा भी ऐसे कहेंगे मर गया, दूसरा घोड़ा भी मर गया, और जेवड़ा खरीद लिया हमने, इसको लेकर चल 2 दिन खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। लेकिन सुनो, घोड़ा बताना 1,10,000 का, और ऊपर कितने बचे? बोले साहब 15,000 राजा को दे देंगे, और 1,10,000 में से सब लोग बांट। राज्यों का गुरु चैन तो कमाल कर दिया, बहुत जोर की बात, आज तक किसी ने नहीं बताई। आए चारों, शाम हो गई, चारों से बोला ओए घोड़ा कितने का लिया था? बोला साहब 1,10,000। वापसी कितने देने हैं? बोला 1,15,000। ठीक है, और जैसा मैं चेहरा बनाऊं सुबह, वैसा ही आंसू आने चाहिए। बिल्कुल चारों ने की साहब बिल्कुल जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करेंगे। सुबह पहुंचा, अच्छा बात चिंतन की है, बात रंग की नहीं, बात चिंतन की है कि लोग कैसे मतलब इस हालत में खड़े हैं। आज यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है, भाषण कुछ है, अंदर कुछ है। पंचों की भी मेरी भी यही हालत है, बात करना हम जैसे अकेले क्या करेंगे। जैसे ही पहुंचा, सुबह दरबार लगा, आए जी चारों पहुंचे। जो मैट था उनका बहुत होशियार आदमी था, लीलो आर्य जी की तरह था। उसने कि भाई सुनो, बिल्कुल यूं करके यूं ही चारों खड़े हुए। अरे भाई मंत्री जी ने कहा क्या बात है, घोड़ा लेकर नहीं आए क्या? राजा सुन रहा था अध्यक्ष जी की तरह, नहीं बोले। अरे बोलो भाई भाई क्या बात है? क्योंकि साहब घुड़साल पे बड़ी आफत है, अशुभ समय चल रहा है, एक पंडित बुला के यज्ञ कराओ। ये तो रहा जेवड़ा, ऐसा घोड़ा खरीदा था साहब 1,10,000 में कि घी का बेला लेकर बैठ जाओ, घी का बेला नहीं बिखरेगा। लेकिन बुरे दिन पे ठोकर लगी, घोड़ा। राजा ने कि यार क्या बात होगी, क्यों इतना निराश हो रहे, क्यों आंसू आ रहे हैं तुम्हारे अंदर? 3 पीढ़ी से मेरी सेवा कर रहे हो, मेरे बाप की सेवा कर रहे थे। चलिए कल पंडित बुलाओ,
और यज्ञ कराओ, उसके बाद फिर सोचेंगे कब घोड़ा लाए। साफ गए, चारों बैठे भाई, मजे आ गए। मंत्री जो थे वो महेंद्र सिंह आर्य जैसे थे, उन्होंने कहा राजा साहब बहुत जल्दी माफ कर दिया तुमने, तो 1 मिनट में माफ कर दिया इनको। अरे कम से कम ये तो पूछते कि घोड़े का रंग कैसा है, कल बुला लेते हैं मंत्री जी की, कल मुझे फिर चाहिए बोलो दरबार में, और पूछा जाए सच्चाई मरा है कि नहीं मरा। 15,000 इन्होंने दे दिए, 1 10 का बता दिया। और राजा साहब जैसे मैं कहूँगा प्रश्न मैं करूँगा, एक एक करके पूछूंगा, आप सुनते। बिल्कुल ठीक है। फरमान जारी किया कि कल चारों फिर हाजिर। चारों से बोला मैट होए, सुनो कितने का आया घोड़ा? बोले 1,10,000। कितने वापसी दिए? 15,000। भूल मत जाना, फांसी लग जाएगी, मेरी 3 पीढ़ी की नौकरी चली जाएगी और सारा पैसा बर्बाद। साहब बिल्कुल वही रखा मार अलग बैठा दिए, चारों जब चारों अलग बैठा दिए, पहला आया, उससे पूछा मंत्री जी ने, हाँ भाई घोड़ा कितने का था? बोला साहब 1,10,000 का। 15 आपको दे दिया, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा बताया घोड़े का रंग क्या? यूं करके बोला साहब लाल था। दूसरे जनाब आए सीधा सा, उसने कहा भाई घोड़ा कितने का था? बोला 1,10,000। फिर बोला भाई उसका रंग कैसा था? अजी साहब चितकबरा था। इधर बैठ जाओ, चितकबरा, इधर बैठ। तीसरा बुलाया, भाई घोड़ा कितने का था? बोला 1,10,000। घोड़ा कैसा था? अजी साहब काला कुम्मैर, यूं कंसुरी मिली हुई, बुरा समय था साहब, क्या बताया, नहीं तो देखते आप पता लगता। बोला इधर बैठ। राजा ने कि मैं बड़ा दाल में काला। अब आते हैं जनाब जिन्होंने योजना बनाई थी, आज के नेतागण। जब वो आया उसने कहा भाई घोड़ा कितने का था? कि साहब 1,10 का। 15 आपको दे दिए। बोला उसका रंग कैसा था? कि साहब घोड़ा तो सही मायने में तो 1 लाख का था, जो हमने 10,000 रुपया ऊपर दिए थे, मायने रखते हैं, वो इस बात के लिए देते घोड़ा 1-1 मिनट में रंग बदलता है, कभी लाल कभी काला कभी सफेद। सांप बचा के ले गया, कश्ती को सांप बचा के ले गया चारों को। ये हालत मेरे नेताओं की है, और अगर आपने सच बोल दिया तो इस सिस्टम से बाहर जाइए। फिर कहाँ? राजार्य सभा, वहां की सदस्यता लो, खरा बोलिए। कम से कम पूरे भारत में, गौतम बुद्ध नगर में जितना आर्य समाज है, पूरे प्रदेश में जितना आर्य समाज का व्यक्ति है, मैं भरोसा दिवा रहा हूं आपको, इस व्यक्ति का दीवाना है। स्वामी जी गलत कह रहा हूं तो बताइए, पंचायत में बोल रहा हूं, इस व्यक्ति का दीवाना है। और मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि कमजोर से कोई व्यक्ति भी नहीं जुड़ता, जो भी जुड़ता है मजबूत से ही जुड़ता है। भ्रष्टाचार बेहद है, बेहद भ्रष्टाचार है। कहने का नाम पार्टी है, व्यक्ति एक बैठा है। यहाँ सब क्या हो रहा है? झोली बिछा रखी है, दे मुझे भी कितने में वोट मेरी बिछेगी, बताइए, दे मेरी वोट कितने में बिछेगी, ये मुझे टिकट कितने में मिलेगा, बताइए। फिर हम उनके क्या लगते हैं? अरे बाबूजी 5 करोड़ रुपए में मुझ पर कोई पद आया है, तो फिर आप क्या लगते हो? क्या लगते हो आप उनको? पहले अपनी झोली, उसके बाद आपकी बातें हो जाएंगी। मीठी मीठी बात आपको देंगे, बढ़िया बढ़िया बात आपको लच्छेदार देंगे। ऊपर भी सिस्टम में वही बैठे हैं गुरुजी, जिन्होंने खड़ा किया उसको, जिन्होंने उसको बनवाया मौजी राम जी। क्या समझे? पूरा सिस्टम तो एक है, देख रहे हैं लेकिन आवाज नहीं उठा रहे। इसलिए स्वामी जी की आवाज से आवाज मिला दो, कोई परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये तय है, जो बाबूजी ने सुझाव दिया मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, ये ध्यान रखना कि गुड़ गोबर एक नहीं करना। महेंद्र सिंह आर्य, ठीक है, मैं मानता हूँ एक भाषा, राइट, अंग्रेजी भाषा कहाँ से? जो 4 किटकिट बोलेगा वही अफसर बनेगा, जो इंग्लिश की किताब पढ़ेगा वही अफसर बनेगा। क्या हिंदी भाषी इस देश का मालिक नहीं हो सकता? क्या हिंदी भाषी यहाँ का अफसर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कौन सी गलत बात क्या है? एक राष्ट्र एक भाषा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तुम भारत में रह रहे हो, लेकिन एक राष्ट्र के नागरिक हो, ये तय करिए। जब वोट पड़ती है तो ये तय करिए कि मैं भारत के लिए वोट डाल रहा हूँ, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, गुर्जर के लिए, अन्य जातियों के लिए, जाट के लिए वोट नहीं डाल। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है, मैं विधायक बन गया,
तो अब मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। पहले अगर मैं गुजर बन गया तो गुजरों को इकट्ठा करूंगा, उनकी मीटिंग करके कहूंगा, इनका सरदार मैं हूं, माननीय मोदी जी मेरा ध्यान रखना, मेरा कद आपने बढ़ाया तो ये सारी तुमसे जोड़ दूंगा जाति को। अगर दूसरी जाति जाटका बन गया या पंडित जी बन गया या कोई बन गया, बताओ इसके अलावा कुछ हो रहा हो तो मुझे बता दीजिए आप लोग। क्यों स्वामी जी? इसलिए व्यवस्था से सब तंग है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, फिर से करो प्रयास नए परिवर्तन का, नहीं हुआ एहसास नए परिवर्तन। मिशन बहुत टाइट है, एक बार आर्य समाज समझाना, एक बार स्वामी जी समझाना, एक बार नया संगठन खड़ा करना, उसके बाद उसका विकल्प खड़ा करना। केवल एजेंडों पर ध्यान दें। जनता एजेंडे देखती है, जनता एजेंडे देखती है। माफ करना, 1,85,000 रुपये आपका सेवक बुलंदशहर कोतवाली से गरीब आदमी पहुंच गया। ये स्वामी जी की ताकत है। और ये नहीं दिखी मुझे कि बुलंदशहर में मेरा क्या, गिरवान पकड़ के इंस्पेक्टर दे गरीब आदमी को क्यों छोड़ दिया था, अकेला छीन लाया। एक लड़का था वकील, मैंने कहा वीडियो बना लेना, मैं देख लूंगा, जेल जाऊंगा तो जिले में ये तो होगी कि मौजीराम क्यों जेल गया। भाई साहब 5 थाने में ब्रह्मपाल दावे के साथ, 5 थाने में, मेरे थाने में भी ये मुस्तैद हो गया था कि मौजीराम का आदमी तो नहीं। इतनी बड़ी ताकत स्वामी में, स्वामी जी में। मैं आपको दिल्ली बता रहा हूँ, आपको 2-2 मर्डर हुए पड़े रहे, कोई नहीं मिला पंचनामा भरने के लिए। वही आज सरदार है जो उस समय सरदार थे। वो स्वामी जी की ताकत थी। जाके एसएसपी से कहा फलाने ने मारा, ये इस ताकत की जरूरत आ रही है, ये इसने मारा है, उघाई मत कर लेना एसएसपी। और गांव के आदमी ने यहाँ से हाथ पकड़ रखा, तो बताओ आर्य जी, अरे फलाने के जा, क्यों मोल ले रहा है। ये ताकत है ईश्वर की दी हुई, ये ताकत है आर्य समाज की दी, ये इस व्यक्ति की ताकत है। दिल से कह रहा हूँ, इन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। एक केस बता रहा हूँ मैं, यहाँ झगड़ा हुआ मायावती की सरकार में और अकेला लाठी लेकर खड़ा रहा। 20 गुजर जेल जाते, मायावती की किसी की नहीं है। और जब रात को एसएसपी आया, बोला आप, मैंने कहा मौजीराम नागर। अच्छा गुजर हो? मैंने कहा पक्का गुजर हूँ। जान बच गई अधिकारी की कि गुजर और जाटव का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन लोग तो करते हैं सियासत। मेरी बात समझ रहे हो? बच गए। जो वहाँ प्रतिनिधि थे पहाड़ों पे बैठ के फोन कर रहे, मौजीराम आज जान बचा। ये आर्य समाज की एक केस नहीं है, सैकड़ों केस है, कहना नहीं चाहता, लेकिन आपने एक हिम्मत की, आपने बहुत अच्छा काम किया। और पूरे भारत का आर्य समाज आपको अगर चुन रहा है तो भाई इसकी बड़ी बात। अगर जिले से हम इसको ना खड़ा कर पाए इस संगठन को, लेकिन वकील साहब की बात का चिंतन कर लेना। मेरे मुद्दे लड़िए, लेकिन किसी पार्टी का नाम मत लीजिए। पार्टी केवल 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 राज आर्य समाज। इन बुजुर्गों का सम्मान आप ही बचा सकते हो, लिख के दे रहा हूँ। इन युवाओं का सम्मान आप ही बचा सकते हो, क्योंकि आप में सच्चाई है। आपने धन को कभी नहीं देखा। जहां भी यज्ञ हुए हैं, बताइए गुरु जी 5 लाख रुपए दे दिए महेंद्र सिंह आर्य ने, जाओ सामग्री और घी ले आओ। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया है तो इसको पूर्ण करा। क्या इसके बच्चे नहीं थे? क्या इसके त्याग में कोई कमी है? सच को क्यों नहीं कहेंगे हम? 200% कहेंगे। अरे हमारे बस की और कुछ ना है तो सच तो कह दो। और अगर आपने सच कह दिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और एक बता रहा हूँ आर्य जी, सुन बेटा, और बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ एजेंडे की कमी, जुल्म जास्ती की यहाँ कमी नहीं है। आप लड़ने तो खड़े होइए, लोग तो आपका दीदार करेंगे, देख लेना, लोग दीदार करेंगे। अच्छे लोगों की कमी नहीं है। स्वामी जी का आशीर्वाद तेरे पास है। 1 महीना भूखा मर सकता है, 40 दिन तक भूखा मर सकता है, एक आंख तो 40 दिन के बाद जाएगी। अन्ना हजारे तुम्हारे पास है, तेरी जैसी टीम किसी की। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। तुम्हें तो निमित्त मात्र परमात्मा ने खड़ा कर दिया, निमित्त मात्र। जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मती पहले हर ले, और जाको प्रभु सुमति दे रही उसी को पर सरस्वती बैठा दे। ये तो एक अच्छा विचार, ये अच्छे समय की बात है। इसलिए जुर्म जास्ती बहुत है। राजार्य सभा की बात करिए, उसूल सिद्धांतों की बात अपनों को मसकने नहीं देना। आपके त्याग में कोई कमी नहीं है, आप पे कोई लांछन नहीं। ये बूचड़ खाना बोलता है कि महेंद्र सिंह आर्य की यहाँ जरूरत है। महेंद्र सिंह आर्य को उस मुसलमान की भी जरूरत है जो मुसलमान राष्ट्रवादी है। बात मुसलमान अकेले की नहीं है, ऐसे बहुत है मुसलमानों में ग्रुप जो आपके राष्ट्रवादी हैं। आज अगर गुलाम नबी आजाद दूसरी पार्टी बनाने के लिए आपसे ये कह रहा है कि हम तो पूर्व में हिंदू ही थे, तो मैंने बीजेपी की वोट बैंक को खिसकाने का काम अपनी तरफ करा, तो हमें क्या आपत्ति?
हमें केवल उस कट्टर हिंदू से आपत्ति है, उस कट्टर मुसलमान से आपत्ति है जो खून और खराबे की बात है। ये हिंदुस्तान था, यहाँ हिंदू रहेगा, हम सब भाई भाई हैं, हमें कोई फर्का परस्ती नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा बोल गया, आपसे माफ़ी चाहते हुए, अपनी वाणी को विराम करते हुए आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और दुआ करता हूँ परमात्मा को, क्योंकि आप परमात्मावादी हैं, हमारा आप ईश्वरवादी हैं, इसलिए उस ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपकी उम्र बहुत लंबी करें, ये मिशन आपका बहुत जल्दी कामयाब हो और अच्छे लोग, मायूस लोगों को वो अधिकार मिले जो बिल्कुल उन्हें लगे कि अब मेरे जैसा देश हो गया है। धन्यवाद। बहुत अच्छा।